अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। देश भर में प्रसिद्ध हीरो के लिए पहचाने जाने वाले पन्ना में आज फिर हीरा चमका और साथ ही चमकी है मजदूर की किस्मत भी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अहिरी गुआ निवासी चुनू बादा गौड़ पिता छोटे गौड़ का परिवार सालों से हीरा खदान खोद रहा था। 2 महीने पहले उन्होंने हीरा कार्यालय से अपने ही नाम पर खदान का पट्टा बनवाया था, जहां वह प्रतिदिन अपने परिवार सहित हीरे की तलाश में रोज खदान जाता था और मेहनत कर निराश होकर वापस आ जाता था। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए अनोखी आवाज के साथ। पुलिस सूत्रों के अनुसार थाना कोतवाली मनकापुर के बरहू गांव में रिटायर्ड रेलकर्मी पटेश्वरी पुत्र स्वर्गीय संतोषी कुछ महीने से मकान बनाकर रह रहे थे। उनका घर थाना वजीरगंज के उदयपुर गांव में था, जहां मृतक के 3 अन्य भाई तथा उनका परिवार रहता है। हत्याकांड की साजिश मृतक पाटेश्वरी की पुत्री गिरफ्तार रिंका चौहान पुत्री रमेश चौहान ने की। उसने अपने 2 मित्रों मनकापुर थाना क्षेत्र के बंदराहा गाँव निवासी अखिलेश उपाध्याय पुत्र दिनेश उपाध्याय तथा अंबरपुर गांव के सलमान पुत्र ननकन को हत्या को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी थी। बताया जाता है कि मृतक की संपत्ति हथियाने को लेकर रिंका चौहान व उसकी मां बुजुर्ग रेलकर्मी की 1.5 बरस तक सेवा करती रही थी। इसी बीच रिंका की दूसरी भाभी सरस्वती पत्नी विनोद की ओर बुजुर्ग रेलकर्मी का लगाव बढ़ गया और रेलकर्मी ने सरस्वती के नाम उदयपुर में 2 बीघा खेत बैनामा कर दिया। इधर रिंका को लगा कि उसके बाबा अब और जायदाद व मनकापुर का मकान सरस्वती भाभी के नाम कर देंगे। बाबा और जायदाद सरस्वती को ना दे पाए, इसको लेकर रिंका ने बाबा के हत्या की योजना बना डाली। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत मनकापुर क्षेत्र के अधिकारी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में मनकापुर प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रबोध कुमार, उप निरीक्षक उमेश सिंह सहित तमाम 3 उमेश सिंह, महिमा तिवारी आदि ने तीनों हत्या आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 20 जुलाई को थाना मनकापुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के भरऊ भट्टा नाम के एक गांव में एक 78 वर्षीय बुजुर्ग की किसी द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इस प्रकरण के संबंध में जो मृतक हैं उनके पौत्र वधू के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में इसमें थाना मनकापुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। मेरे द्वारा इस घटना के अनावरण हेतु एसपी पूर्वी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना मनकापुर पुलिस द्वारा इसमें 3 शातिर हत्याभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। इस घटना के संबंध में जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो जो इसमें आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड इस पूरी घटना की जो मृतक हैं उनकी सगी पौत्री जिसका नाम रिंका चौहान है वो निकल कर आई है। और पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इस घटना में इसने 2 अभियुक्तों सलमान और अखिलेश उपाध्याय इन दोनों का साथ लिया, जिनके द्वारा घटना कारित की गई, और एक अन्य सहयोगी दिनेश है जो इसने इनका साथ दिया। तो इस प्रकार कुल 4 अभियुक्त इसमें शामिल रहे। 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है, जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। पूछताछ में जो मुख्य अभियुक्त है रिंका चौहान, उसके द्वारा बताया गया कि इसके दादा की काफी संपत्ति है, कई बीघे जमीनें हैं और रिंका चौहान के 4 भाई और एक और बहन है। इसका ऐसा कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व तक ये अपने बाबा के घर में उनके साथ रहती थी, लेकिन जब से उसकी दादी की मृत्यु हुई इसके दादा से इसके संबंध बिगड़ गए। वो अक्सर इसको कड़े शब्द बोलते थे, गाली वगैरह देते थे, उसको घर से निकाल दिया और धीरे धीरे करके अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने एक पोते के वाइफ के नाम इन्होंने कर दिया था। और ऐसा इसका कहना है आरोपी का कि और भी संपत्ति वो देने के फिराक में थे कि और भी संपत्ति, क्योंकि वही पौत्र वधू इनकी सेवा पिछले कुछ वर्ष से कर रही थी और मुकदमे में वही वादिनी मुकदमा भी है। तो इसे ऐसा अंदेशा था कि धीरे धीरे और भी संपत्ति वो अगर जिंदा रहे तो सभी संपत्ति जो है एक पौत्र वधू के सरस्वती के नाम ये कर देंगे, तो इनको रास्ते से हटाना है। इसने पूरी योजनाबद्ध तरीके से इसकी प्लानिंग की। सलमान और अखिलेश को इसने कुछ रुपयों का लालच देख के इसके लिए तैयार किया कि तुम्हें ये घटना करनी है। ये बहुत गरीब मजदूर किस्म के व्यक्ति हैं और योजनाबद्ध तरीके से 19 जुलाई की रात को इन्होंने इस घटना को क्रियान्वित करने का समय चुना और खुद 18 तारीख को रिंका चौहान जो मास्टरमाइंड है फ्लाइट का टिकट बुक कराकर पुणे चली गई और अपने मित्र जो दिनेश है उसको यह ड्यूटी दे गई कि आप इन दोनों जो आरोपी हैं सलमान और अखिलेश,
इसको 19 तारीख यानी घटना की रात को 11 बजे आप गांव इसको पहुंचा दीजिए। और ठीक ऐसा ही दिनेश द्वारा किया गया। जो दोनों हत्यारोपी सलमान और अखिलेश हैं, इनको रात को मृतक के घर पहुंचा दिया, थाना मनकापुर क्षेत्र के उस गांव में। और इनके द्वारा जो दोनों आरोपी हैं, पहले गला दबाकर मृतक को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन जब इनको पूरी आश्वासन नहीं हुआ कि उसकी मृत्यु हुई है, तो पास में ही पड़े कुल्हाड़ी से इन्होंने उसके गर्दन और पीठ पे कई वार किए और फिर उसको मरा हुआ समझ के वहां से मौके से ये फरार हो गए। इस प्रकार पूरी घटना का अनावरण करते हुए पूरी षड्यंत्र का खुलासा किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं।